हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सकुशल होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, मैं राकेश कुमार त्रिपाठी अपने आज के क्लास में परीक्षा से संबंधित यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं। आज के क्लास में मैं आप लोगों को समांतर माध्य विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना बच्चों सिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए देखिए, बिना देर किए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं और साथ ही साथ सीखते हैं कि किस प्रकार से विचलन विधि से समांतर माध्य निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए बिना देर किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, वर्ग और बारंबारता ये सारणी दिया गया है। सारणी बना करके हमें ज्ञात करना होता है समांतर माध्य। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। देखिए, आपके प्रश्न पत्र में इस तरह से पूछा रहेगा, वर्ग अंतराल दे देगा और बारंबारता दे देगा, साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन कर देगा कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, आइए देखिए। ठीक है, जैसा कि वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 है। ठीक है, और इसकी बारंबारता भी आपको दिया है। 0 से 10 का 5, 10 से 20 का 2, 20 से 30 का 6, 30 से 40 का 4 और 40 से 50 का 13। तो चलिए देखिए, इसको हम कैसे, पहले हम सारणी बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि शुरुआती दौर अगर हम सही फिट करते हैं तो अंत भी मेरा अच्छा होगा, यानी समापन। अंत का तात्पर्य समापन से है। क्वेश्चन को शुरू करेंगे तो उसे समाप्त भी करेंगे ना। तो देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। पहले वर्ग दिया है, वर्ग को हम लिख लेंगे। वर्ग में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, और इसकी बारंबारता भी दिया है 5, 2, 6, 4, 13। ठीक है, तो बारंबारता को हम राइट कर लेंगे। ठीक है, हम लिख लिए। उसके बाद बारंबारता को बच्चों ऐड कर लिया जाता है। ठीक है ना, बारंबारता को क्या किया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। तो 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 17 में 3 20 होगा और 10 20 10 30। बात समझ में आई? इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा तो हमें विचलन विधि से जब समांतर माध्य निकालना होगा, ठीक है, तो पहले हमें मध्यमान निकालना होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे मध्यमान, जैसा कि आप सारणी में देख पा रहे होंगे, नंबर तो लिखा हुआ है 5, 15, 25, 35, 45। अब आपको ये प्रश्न दिमाग में आया होगा, आपके दिमाग में यह प्रश्न आया होगा कि हम इसे कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, आप हमारी वीडियो में बने रहिए, मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आपको एक ही बार में विचलन विधि से समांतर माध्य निकालना आ जाएगा। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप किए देखिए, तभी आपको समझ में आएगा और आप समझ जाएंगे तो आपका 100% मार्क्स फिक्स है इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, 5 नंबर का रहेगा तो 5 में 5, 10 नंबर का रहेगा तो 10 में 10 आएगा। तो आइए देखिए, हमने आपको बताया कि जब वर्ग अंतराल दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा तो वर्ग अंतराल और बारंबारता की सारणी से हमें एक नई सारणी बनानी है।
तो अभी हमने बताया कि वर्ग अंतराल लिख लेंगे, बारंबारता लिख लेंगे, बारंबारता वाली लाइन को हम ऐड कर लेंगे तो सिग्मा एफ इक्वल टू 30 आया है। अब देखिए क्या करना है कि वर्ग का, ठीक है ना, वर्ग में आप देख रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब इसका मध्यमान हमको निकालना है तो 5 कैसे आया, 0 से 10, 0 से 10 में अंतर कितने का है, 10 का है, ठीक ना। अब इसका हमें मध्यमान निकालना है, मध्यमान मतलब बीच का नंबर, ठीक है दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों। तो बीच का नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से भाग दे देना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। तो 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब 10 और 20 को पहले प्लस कर दो, 10 और 20 को क्या करोगे, प्लस करोगे, उसमें प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड करोगे तो 20 और 10 क्या हो जाएगा, 30, 30 में जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 15 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। इसी प्रकार से 30 और 20 को ऐड करोगे तो क्या होगा, 50, 50 में 2 से डिवाइड कर दोगे तो 25, 30 और 40 को ऐड करोगे तो 70, 70 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 35, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए, फिर उसके बाद 50 और 40 को ऐड करोगे तो 90, और 90 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 45। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो हम मध्यमान निकाले हैं ना, उसी में से कोई एक नंबर हम मान लेंगे, आप कोई भी नंबर मान सकते हैं। मैं इसमें 25 को मध्यमान वाली लाइन में, देखो बच्चों मेरे प्यारे दोस्तों, मध्यमान 25 हम मान लिए हैं, मतलब मध्यमान में कोई एक नंबर माना जाता है, तो इसमें हम 25 मान लेंगे। अब 25 हम अपना नंबर मान करके आगे हम विचलन निकालेंगे। तो देखिए जो नंबर हम माने हैं ना बच्चों, जो नंबर हम माने हैं उसी नंबर का, ठीक ना, यानी 25 माने हैं। अब मध्यमान में पहली लाइन में क्या है, 5 है, तो 5 में से 25 को माइनस कर देंगे। जब 5 में से 25 को माइनस करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 20, माइनस में 20 आएगा, क्योंकि जब हम कम नंबर में से अधिक नंबर को घटाते हैं तो माइनस में नंबर आता है, ठीक है। तो 5 में से 25 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा, और 15 में से 25 को माइनस करेंगे तो -10 आएगा, और 25 में से 25 माइनस कर देंगे तो 0 आएगा, 35 में से 25 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और 45 में से जब 25 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा। इतना समझ में आया दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब एक थोड़ा सा आगे अब हम इसको सॉल्व करना देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने लिख रखा है विचलन गुणित बारंबारता। विचलन गुणित बारंबारता मतलब विचलन यानी जो अभी हम निकाले हैं, -10, -20, -10 लिखा हुआ है ना, 0, 10 और 20। तो इसमें देखिए बारंबारता वाले नंबर से बारंबारता वाली लाइन देखिए, और विचलन वाली लाइन देखिए, 5, और इधर विचलन में बारंबारता में 5 है, और विचलन वाली लाइन में क्या है, -20 है। तो -20 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, -100 आ जाएगा, यानी -100 आएगा। इसी प्रकार से -10 में 2 का करेंगे तो 20 हो जाएगा। 2 कहाँ है, बारंबारता में है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद 6 है और 0 है विचलन में, बारंबारता में 6 और विचलन वाली लाइन में 0, तो 6 में 0 करेंगे तो 0, ठीक है। उसके बाद 4 का हम 10 में करेंगे तो 40, और 13 का 20 में कर देंगे तो 260, ठीक है। इतना समझ में आया दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड, बने रहिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इस सारिणी को जो विचलन निकाले हैं अभी जस्ट, ठीक है, बारंबारता गुणित विचलन, अभी जो मैं बताया हूँ आपको, देखिए बारंबारता 5, 2, 6, 4, 13, और विचलन हमने निकाला है
20 -10 0 10 20। तो इन दोनों का बारंबारता वाली लाइन का और विचलन वाले लाइन के नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो जो कि हम आपको बताए। और मेरा इस तरह से सारणी बन गया -100 -20 0 40 और 260। ठीक है, अब माइनस माइनस वाला नंबर हम ऐड करके एक तरफ लिख लेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने लिखा है -100 और -20 को जब हम प्लस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह बड़े का होगा। तो 100 और 20 जो अब हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे उसको, तो क्या हो जाएगा 120 120 होगा। तो देखिए हमने लिख रखा है -120। उसके बाद जीरो है, जीरो के नीचे आ जाइए तो ये प्लस में है, ऊपर माइनस में नंबर था, नीचे प्लस में है। तो 260 और 40 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 300 होगा। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे कि एक प्लस में नंबर है और एक माइनस में है। देखिए 300 हमने लिखा है जो कि प्लस में है, और ऊपर देखिए -120 आप देख पा रहे होंगे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे -120 होगा। ठीक है, तो अब इसको हम माइनस करेंगे तो प्लस में से यानी 300 में से 120 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जब माइनस करेंगे तो 300 में से 300 में से 120 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 180। ठीक, वेरी गुड। अब प्लस अधिक है तो प्लस में है, ठीक ना। अब देखिए क्या करना है आपको, मैं थोड़ा सा कॉपी ऊपर सरकाता हूँ। तो 180 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अब उसके बाद हमें लिख लेना है, जैसा कि हम बताए हैं कि 25 आपको मानना है, मतलब मैं माना हूँ, मध्यमान वाले लाइन में से किसी एक नंबर को मान लिया जाता है। तो हमने क्या माना, माना कल्पित माध्य बराबर, माना कल्पित माध्य ए इजकल टू यानी बराबर ए बराबर, हमने 25 माना है, 25 माना है तो 25 लिख लेंगे। बारंबारता सिग्मा एफ इजकल टू टोटल नंबर, सिग्मा एफ में सारणी देखिए 30 है, 30 लिख लेंगे। विचलन गुणित बारंबारता, देखिए लास्ट वाली लाइन, सारणी में लास्ट वाली लाइन। ठीक है, तो विचलन गुणित बारंबारता सिग्मा एफ एक्स इजकल टू 180 है, 180 लिख लेंगे, 180। और लास्ट में देखिए वर्ग अंतराल का अंतर यच से निरूपित करेंगे। ठीक है, जो कि 10 हमने लिखा है, 10 कहाँ से आया, 10 आपका आया है वर्ग अंतराल का अंतर, जैसे कि 10 से 20 है, 10 से 20 है ना, 20 से 30 है, 30 से 40 है, तो इनमें कितने का अंतर है, 20 से 30, 30 से 40 में कितने का अंतर है, कोई भी नंबर एक देख लो, 10 का है, कितने का है, 10 का। तो वही हमने लिखा है एच इजकल टू 10। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बच्चों, विचलन विधि से समांतर माध्य निकालने का फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर ए प्लस ब्रैकेट इन सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ और ब्रैकेट बंद कर देंगे इंटू एच। समझ में आया? अब इसको इसी फार्मूले पे बैठा दीजिए, बाकी सब हम ऊपर लिख रखे हैं। कल्पित माध्य हमारा क्या है, जो नंबर हम माने थे 25 है, 25 है, 25 हमने लिखा, प्लस लगाया, सिग्मा एफ एक्स कितना है 180, जैसा कि आप सारणी में देख पा रहे हैं, तो 180/30 हमने लिखा, इंटू एच, डिस्टेंस कितना है, वर्ग अंतराल का अंतर कितना है, 10 नंबर का है, तो वो हमने 10 लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 25 प्लस 180/30, ठीक है, 25 प्लस 180/30 गुणित 10 यानी इंटू 10 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना, तो इसे देखो काटो, 0 से 0 कट जाएगा। अब 180 है,
आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, और नहीं तो ऐसे डायरेक्ट आप पहले डिवाइड कर लो, ठीक है, आसानी यही रहेगा। 25 प्लस 180 में 3 से डिवाइड करोगे, ठीक ना, क्योंकि 0 से 0 तो कट चुका है। तो 180 180 में जब 3 का भाग दोगे मेरे प्यारे बच्चों दोस्तों, तो क्या आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा, ठीक है। तो हम डिवाइड कर लिए, हमारा नंबर क्या आया, 60, और 25 पहले से प्लस ऑलरेडी नंबर आपका दे रखा है। तो 25 प्लस 60 इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 85, 85, ठीक है, 60 और 25 85। तो यही आपका समांतर माध्य विचलन विधि द्वारा करेक्ट आपका सही उत्तर क्या है, 85, ठीक है। समझ में आया बच्चों? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे ढंग से विचलन विधि से समांतर माध्य निकालना आ गया होगा। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो हमारी वीडियो को फिर से व्यू करके फिर से चलाइए और समझ लीजिए, आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई संदेह नहीं रहेगा कि कैसे क्या हुआ, सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने सरल भाषा में और रिपीट करते हुए एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें हमको क्या करना है, आप इसे 1 से 2 बार समझ लीजिए, ठीक है। और इसे आप समझ लेते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों बच्चों, आप अपने बोर्ड परीक्षा में कम से कम ये क्वेश्चन 5 नंबर का देगा, ठीक है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन यानी 5 नंबर आपको अपना क्या करना है दोस्तों, फिक्स करना है। तो फिक्स हो गया अगर आप हमारे वीडियो से पढ़ते हैं तो। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक्स चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मेरे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक्स आपके परीक्षा से संबंधित है, आप सीख पाए होंगे। मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि आप हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए मेरे YouTube चैनल राकेश कुमार त्रिपाठी को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट कीजिए दोस्तों, ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चों को यह वीडियो पहुँचे और वे हमारे वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करें और सफलता हासिल करें। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, मेरा एकमात्र उद्देश्य है आपको सही और सटीक, जो कि बोर्ड परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों का, क्योंकि समय बिल्कुल नज़दीक है, परीक्षा स्टार्ट भी हो चुकी है, आप लोग देख रहे हैं। तो हमें कम समय में यह देखना है कि कैसे हम अपने नंबर को अर्जित करें, ठीक है। यानी कि कम समय में पढ़ाई करके अच्छे अंक लाने के लिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों आप लोग हमारे YouTube चैनल राकेश कुमार त्रिपाठी को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट कीजिए। फिर मिलूँगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर मिलूँगा अपने अगले वीडियो में, बाय बाय।